स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आपका कॉमन पार्ट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं HSSC TGT एग्जाम के लिए, जो कि आपका 50% वेटेज यहाँ पर लेकर के जाता है। आज करने वाले हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस का एक और टॉपिक, दैट इज अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट ट्रैफिक रूल्स एंड क्या क्या पनिशमेंट आपको यहाँ पर भुगतनी पड़ सकती है अगर आप वायलेट करते हो, भंग करते हो इन ट्रैफिक रूल्स को। तो इन दो टॉपिक को यहाँ पर आज कंप्लीट कवर करेंगे। इसके अंदर हम बहुत सारे यहाँ पर अच्छी चीज़ें कवर करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कंटेंट रहने वाला है कि अथॉरिटी कौन होती है जो इम्प्लीमेंट करती है, साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट अभी तक कितने आए हैं, मोटरयान अधिनियम कितने अभी तक आए हैं, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, क्या क्या संशोधन हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। और कुछ मिथ्स एंड फैक्ट को यहाँ पर चीज़ों को ट्रैफिक रूल से रिलेटेड लेकर के चलेंगे। बाइलिंगुअल कंटेंट आपके लिए रहने वाला है। वीडियो पसंद आती, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट ट्रैफिक रूल्स। देखिए, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो हम सभी की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, हमारी खुद की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम इनको पालन करते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा है। हम कहीं ना कहीं सेफली जहाँ पर भी पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये बन चुकी है, क्योंकि सभी के घरों में जो है आजकल व्हीकल हो गए हैं। सभी अपने घर से कहीं और जाने के लिए अपने अपने व्हीकल्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ऐसे में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना सरकारों के साथ साथ हमारा खुद का यानी कि नागरिकों का भी दायित्व यहाँ पर बन जाता है। इसी उद्देश्य के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में यातायात नियमों के लिए ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज करवाई है। उसके अंदर आपको सारे मार्किंग्स वगैरह, सारे ट्रैफिक के सिग्नल्स वगैरह, ठीक है, जो भी आपके साइन होते हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से करवाई है, उनको भी देखना। यातायात नियमों के अंदर हम लोग द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं, जिसको पारित किया गया है और इसे 1 जुलाई 1989 से लागू किया गया। ये सारी चीज़ें हम नीचे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। मोटर व्हीकल एक्ट अभी तक कितने आए हैं, मोटरयान अधिनियम अभी तक कितने आए हैं। तो जो सबसे पहले आया था वो आया था मोटर व्हीकल एक्ट 1914 में, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, ब्रिटिश टाइम पे ये आया था मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, इसको रिपील्ड कर दिया गया, इसको निरस्त करके बाद में मोटर व्हीकल एक्ट 1934 आया। एंड देन आया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसको हम पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मोटरयान अधिनियम 1988। ठीक है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये किसको रिपील करके आया था, किसको निरस्त करके आया था, तो आपको बताना है ये 1934 वाले जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको यहाँ पर रिपील करके इसको लाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो भी एक्ट आए हैं वो अमेंडमेंट वाले आए हैं। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संशोधन हुआ है, पहले संशोधन नहीं थे, ठीक है, निरस्त किए गए थे, लेकिन अभी जो एक्ट आए हैं वो अमेंडमेंट वाले हैं, जिसको हम अमेंडमेंट यानी कि संशोधन बोलते हैं। आपका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2019 वाला हुआ है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये। ठीक है, एक अकेला यही अमेंडमेंट नहीं हुआ है, कुछ 5 अमेंडमेंट हुए हैं जिनको हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक आपके सामने जो सारी चीज़ें आई हैं एक्ट से रिलेटेड वो है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ मोटर व्हीकल एक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 को हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि इसे भारत के संसद द्वारा पारित किया गया ये एक अधिनियम है, जिसे केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल पर इसको लागू किया गया हमारी भलाई के लिए, इसलिए इसे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम भी कहते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट इसको बोलते हैं, और ये सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को यहाँ पर कंट्रोल करता है। इसके अंदर आपके साइंस आ जाते हैं, मार्किंग आ जाते हैं सारे। आप भाई जो पैदल यात्री उनको कैसे ट्रैवल करना चाहिए, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो 2 व्हीलर वाले हैं उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो 4 व्हीलर वाले हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए है। अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर मानते नहीं हैं तो आपके लिए क्या दंड का प्रावधान है। सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें किसके अंदर आती है, आपकी मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर आती है। ठीक है, मोटरयान वाहन अधिनियम में ड्राइवर कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों पर नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों के संबंधित विशेष प्रावधान, इन सारी चीज़ें, बीमा, देयत, अपराध दंड, सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो कानून है आपका संपूर्ण भारत पर लागू किया गया था। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इस चीज़ को लागू किया गया था।
बात करें अगर इस व्हीकल एक्ट की, तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये 1988 में आया था, ठीक है। और लेकिन इसको लागू कब किया गया था, इसको 1 जुलाई 1989 को इसे लागू किया गया था। बट ये बना कब था, दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, बना कब था, 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर 1988 को ये जो है बना था, ठीक है। इसको बनाया गया था, लेकिन इसको इनेक्ट किया गया था, इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 1989 को, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इसने रिप्लेस किया था मोटर व्हीकल एक्ट 1939 को, और इस मोटर व्हीकल एक्ट 1939 ने किसको रिप्लेस किया था, इसने रिप्लेस किया था 1914 वाले एक्ट को, जो मैं आपको ऊपर बता करके आ चुकी हूँ, ठीक है। हिंदी में भी देखेंगे, मोटरयान अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 19 भारत की संसद द्वारा ये पारित एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं का नियमन करती है। और ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि इसने 1914 का क्या लिया है, स्थान लिया है, जो कि पहले वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 5 अमेंडमेंट हुए हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर। जब से ये आया है ना मोटर व्हीकल एक्ट 1980, उसके बाद आपके अमेंडमेंट होना शुरू हुए, अब उसके बाद आपके संशोधन होना शुरू हुए, ठीक है। संशोधन होना शुरू, हिंदी में भी अच्छे से बोल देती हूँ, वैसे मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो जो पहला संशोधन हुआ वो हुआ 1994 के अंदर, दूसरा हुआ 2000 में, तीसरा हुआ 2001 में, एंड फोर्थ हुआ 2015 में, एंड जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो आपका 2019 में हुआ। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि 1988 वाला जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो कब हुआ, तो वो हुआ आपका 2019 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लागू करने की, तो इसको लागू किया गया 1 सितंबर 2019 को, इसे लागू किया गया इस अमेंडमेंट वाले एक्ट को, ठीक है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के 1988 के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। टोटल चैप्टर की बात करी जाए तो टोटल 14 इसके अंदर चैप्टर है, अध्याय हैं। टोटल सेक्शन की अगर बात करी जाए तो 217 यानी कि 217 धाराएं हैं। स्केड्यूल की अगर बात करी जाए तो 2 स्केड्यूल है यहाँ पर। ये बना था 14 अक्टूबर 1988 को और इसको लागू किया गया, इसको प्रारंभ किया गया, कमेंसमेंट इसकी हुई 1 जुलाई 1989 में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये जो एक्ट बना है 1988, इसके अनुसार, इस कानून के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण यातायात नियम है, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपको यहाँ पर समझनी जरूरी है। उन धाराओं को मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, इंग्लिश में आपको नीचे मिल जाएगा। धारा 3 यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1988 एक्ट की किस धारा के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है कंपलसरी है उसका जिक्र किया गया है, तो आप धारा 3 यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख करके दी है। धारा 4 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि किसी को वाहन चलाने के लिए आयु सीमा की बात करता है। धारा 4 की कितनी होनी चाहिए है, 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए है। 18 वर्ष से कम आयु अगर किसी व्यक्ति की है तो उसको सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने से प्रतिबंधित करता है ये मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। तो ये धारा 4 जो है एज से रिलेटेड बात करता है। धारा 5 कहता है कि कोई भी मालिक या मोटर वाहन का प्रभारी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया या फिर अनुमति नहीं देता है जो कि धारा 3 या 4 के प्रावधानों को पूरा नहीं करते हैं। यानी कि जो भी मैंने 3 और 4 की धाराओं में बताए हैं वो अगर यहाँ पर लागू नहीं है तो फिर वो धारा 5 का जिक्र करता है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 39 कहता है कि वाहन का पंजीकरण यहाँ पर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है कि अगर किसी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो भी ये प्रतिबंधित है। आप इस चीज़ को, आपको यहाँ पर चाहिए कि आप अपने वाहन का पंजीकरण यहाँ पे कराएं। तो 39 जो धारा है वो इस बात का जिक्र करती है। वाहन की गति सीमा की बात धारा 112 करती है। हेड गियर या फिर हेलमेट जो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए रहते हैं वो आपका धारा 129 है। मैं सभी को यही बोलूँगी कि जितनी भी धाराएं हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो धारा 185 वाहन चलाने के दौरान अगर आप किसी भी प्रकार का कंजम्पशन यहाँ पे करते हो, नशा करते हो, जो भी चीज़ें हैं अगर आप करते हो तो वो धारा 185 के अकॉर्डिंग आता है। धारा 197 कहता है कि बिना प्राधिकार के वाहन चलाना, कि आप किसी का व्हीकल चला रहे हो और आपका व्हीकल वो है नहीं, अगर आप किसी और का व्हीकल चला रहे हो उसकी बिना अनुमति के, तो वो आपका धारा 197 के अंदर आता है। धारा 146 वाहन का बीमा अगर आपके पास नहीं है तो बात करता है। धारा 84 कहता है कि अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हो तो फिर आप इस धारा के अंदर आते हो।
धारा 186 कहती है शारीरिक या मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए, अगर आप अस्वस्थ है तो फिर आप इसके अंडर आते हैं। और धारा 189 कहती है मोटर वाहनों के बीच किसी भी प्रकार की गति की दौड़ अगर आप करते हो तो फिर आप दंड के भोगी है, कि मतलब आपको अगर कहीं जाना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली जाइए, आपको किसी के बीच रेस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो धारा 190 कहती है असुरक्षित या फिर अगर आप खराब वाहन को चलाते हो। तो धारा 194 ए कहता है अगर आप जो भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है अगर उससे ज़्यादा यात्रियों को लेकर के जा रहे हैं तो फिर आप इसके अंडर आते हो। जैसे आपका जो 2 व्हीकल जो है, जैसे आपकी बाइक वगैरह है, बहुत अच्छी मैंने बाइक बनाई है यहाँ पे, तो अगर इसके ऊपर अगर आप ट्रिपलिंग करते हो या फिर आप 4 लोगों को बिठाते हो तो वो क्या आता है, किसके अंदर आता है, 194 ए के अंदर आता है, ठीक है। 194 बी के अंदर सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल आपने यहाँ पे करना है। 194 ई कहता है आपातकालीन वाहन को प्राथमिकता आपने देनी है। इमरजेंसी व्हीकल, आपातकालीन का मतलब होता है इमरजेंसी व्हीकल, जैसे एम्बुलेंस हो गई, ठीक है। तो इन वाहनों को आपने प्राथमिकता देनी है। आप अगर 5 मिनट लेट चले जाएंगे तो चलेगा, बट उनको आपने टाइमली क्या देना है, अपना स्पेस देना है। धारा 201 यातायात अगर आप बाधित करते हो तो फिर इसके अंडर आता है। और धारा 119 यातायात चिन्हों का पालन करने से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद इंग्लिश के अंदर है कुछ ऑफेंसेस है, कुछ यहाँ पर कवर करी गई है मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको हिंदी में बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे, कि अगर आप ऑफेंस करते हो कि पर्सन ड्राइविंग हिज व्हीकल, अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, अगर आप अपना व्हीकल चलाते हो तो फिर आप इस सेक्शन के अंडर आते हो, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लेनी है। अ पर्सन अलाउिंग हिज व्हीकल टू बी ड्राइविंग बाई ए पर्सन, अगर आप किसी और अदर पर्सन का व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और जिसके पास उसके खुद का वैलिड लाइसेंस नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन के अंडर आते हैं। अगर आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है अपने साधन के तो आप इस सेक्शन के अंडर आते हैं। अगर आप ड्राइविंग हिज व्हीकल विदाउट ए वैलिड इंश्योरेंस, अगर आपका किसी भी प्रकार का बीमा या इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है अगर आप ड्राइव करते हो अपने व्हीकल को किसी भी परमिट के, अगर आप जो है व्हीकल को ड्राइव करते हो आपके पास जो है परमिशन नहीं है ड्राइव करने की, फिर आप इस सेक्शन के अंडर आते हैं। अ पर्सन ड्राइविंग हिज व्हीकल विदाउट अ वैलिड फिटनेस, अगर आप पूरी तरह से फिट नहीं है, अगर आप स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं, तो फिर आप इस व्हीकल के अंदर सेक्शन के अंडर आते हैं। अ पर्सन विदाउट अ वैलिड आरसी, अगर आपके व्हीकल का अपना आरसी नहीं है, एक वैध आरसी नहीं है, तो आप इसके अंडर आते हो, जो सभी व्हीकल का होता है। अगर आप एक माइनर है, यानी कि आपकी अगर उम्र नहीं हुई या व्हीकल चलाने की, जो कि 18+ होता है, तो आप इस सेक्शन के अंडर आते हैं। अगर आप किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन को ड्राइविंग करने के लिए बोलते हो या फिर वो अनऑथोराइज्ड पर्सन है, अगर वो ड्राइव करता है, तो आप इस सेक्शन के अंडर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अगर आप हेलमेट के बिना चलाते हो तो फिर आप इस सेक्शन के अंडर आते हो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग। अंडर सेक्शन 138(3) CMVR, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ड्राइव करते हो अपने व्हीकल को सीट बेल्ट के बिना तो आप इसके अंडर आते हो। ओवर स्पीडिंग या फिर रैश ड्राइविंग करते हो, अगर आप अपनी स्पीड से ज़्यादा अगर आप चला रहे हैं तो आप इस सेक्शन के अंडर आते हैं। अगर आप हैस्टी और डेंजरस ड्राइविंग करते हो, जो आपके लिए या फिर सामने वाले से या फिर रोड पर चलने वाले किसी अदर पर्सन के लिए अगर सेफ नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन के अंडर आते हैं। अ पर्सन ड्राइविंग इन ए वन वे, अगर आप कोई वन वे है और आप अपनी दिशा में या नहीं चला रहे हो, आप अगेंस्ट चला रहे हो अपनी दिशा के, तो फिर ये इसके अंडर आता है, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक वायलेशन फाइन्स इन इंडिया एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 2009। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट था 1988, उसके अंदर अमेंडमेंट हुए थे, संशोधन हुए थे, कुल 5 अमेंडमेंट हुए थे। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो आपका 2019 वाला है, जिसके अंदर आपको दंड के प्रावधान बताए गए हैं कि अगर आप वोयलेट करते हो ट्रैफिक रूल्स को तो आपको क्या क्या यहाँ पर दंड मिल सकता है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अंडर, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे। सबसे पहले ये आपकी ओल्ड पेनल्टी है जो पहले बताई गई थी, और अपडेटेड पेनल्टी है 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप जनरल ऑफेंस करते हो, जैसे आपके पास इम्प्रॉपर नंबर प्लेट है, इलीगल पार्किंग अगर करते हो तो पहले आपको 100 रुपये देना पड़ता था। दूसरी बार अगर आप ऐसे जो है आपको पकड़ा जाता था तो आप 300 रुपये पे करते थे। बट अभी जो अपडेट कर दिया गया, अब की बार पहली बार 500 रुपये पे करेंगे, और अगर आप सेकेंड टाइम पकड़े जाते हैं तो फिर आपको 1500 रुपये यहाँ पर पूरी तरीके से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आप चालान बहुत अच्छा यहाँ पर है, देखना। नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द, अगर आप अथॉरिटी के ऑर्डर्स नहीं मानते हो, जो भी पर्सनल वहाँ पर खड़े अगर आप उनकी बातें नहीं मानते हो, तो जो न्यू पेनल्टी है वो आपकी 2000 रुपये है, पुरानी आपकी 500 रुपये थी। अगर आप रोड रूल्स का पालन नहीं कर रहे हो तो आपको 500 से 1000 रुपये देने पड़ेंगे, पहले आपका 0 चार्ज था। अगर आप विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, तो आपको सीधे तौर पर 5000 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, पहले 500 था, ठीक है।
सीधा 4500 की छलांग मारी है इन्होंने। ड्राइविंग एन अनऑथोराइज्ड व्हीकल विदाउट वैलिड लाइसेंस, अगर आप किसी भी अनऑथोराइज्ड व्हीकल को अगर चला रहे हो जो आपका खुद का नहीं है और वैलिड लाइसेंस भी नहीं है, तो फिर आप 5000 रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाइए। पहले 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। ड्राइविंग राइडिंग या व्हीकल आफ्टर डिसक्वालिफिकेशन, अगर किसी व्हीकल को चलने की अनुमति नहीं है, अगर वो डिसक्वालीफाई हो चुका है, सड़क पर चलने के लिए नहीं है वो योग्य, तो फिर आपको 10,000 रुपये पे यहाँ पर जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है। ओवर स्पीडिंग है तो लाइट व्हीकल है तो आपको 1000 से 2000 रुपये, मीडियम पैसेंजर है गुड्स व्हीकल है तो 2000 से 4000 रुपये, और सेकेंड टाइम रिपीट पे अगर पकड़े जाते हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर इंपाउंड किया जा सकता है, और पहले सिर्फ आपको 400 रुपये पे करने पड़ते थे। ठीक है। चलिए, रैश और डेंजरस ड्राइविंग अगर आप करते हो, अगर आप ड्राइविंग सही से नहीं कर रहे हो, अगर आप खतरनाक ड्राइविंग करते हो, तो पहले टाइम अगर पकड़े जाते हो तो आपको 6 महीने से 1 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है, साथ ही या फिर 1000 से 5000 रुपये की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। सेकेंड टाइम अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आपको 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल का प्रावधान है, और या फिर आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी, और पहले आपको 0 रुपये देने पड़ते थे। ठीक है, कुछ भी नहीं था पहले। सो अभी जो है कानून थोड़े सख्त कर दिए गए हैं, और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी है। ड्राइविंग राइडिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, अगर आप किसी भी ऐसे सब्सटेंस का कंजप्शन कर रहे हो जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, जैसे अल्कोहल वगैरह, तो अगर आप फर्स्ट टाइम पकड़े जाते हो तो 10,000 से, या फिर आपको जेल हो सकती है 6 महीने तक की। दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 1500 या फिर आपको 2 साल तक की जेल यहाँ पे हो सकती है। पहले आपको 2000 रुपये फिल करके अपना पीछा आप छुटा सकते थे। ड्राइविंग राइडिंग इन अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, मेंटली या फिजिकली अगर आप अस्वस्थ हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो पहले टाइम में आपको 1000 रुपये, सेकेंड टाइम 2000 रुपये, और पहले आपको ये पे फाइन करना था। ड्राइविंग राइडिंग विदाउट वैलिड मोटर इंश्योरेंस अगर आपका नहीं है तो पहली बार में 2000 और आपको 3 महीने तक की जेल। सेकेंड टाइम अगर आप पकड़े जाते हो तो 4000 रुपये, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 मंथ्स की। ठीक है। तो ये न्यू वाला है जो बीच में है, और जो एंड वाला राइट में है वो आपका जो पुरानी वाली है वो है। अगर आप रेसिंग करते हो, इलीगल ओवर स्पीडिंग करते हो, भाई दौड़ लगाते हो किसी के साथ कि चल तू पहले जाएगा या मैं चाहता हूँ, और अपने जो स्पीड है उसको बढ़ा लेते हो, तो आप अगर पहले टाइम पकड़े जाते हो तो 5000 रुपये, 3 महीने तक की जेल। सेकेंड टाइम पकड़े जाते हो तो 10,000 रुपये और 1 साल तक की सीधे तौर पर आपको जेल हो सकती है। पहले आपको 500 रुपये ही पे करने पड़ते थे। ओवरसाइज्ड व्हीकल है तो आपको 5000 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। एक्सीडेंट रिलेटेड ऑफेंसेस अगर आपने किया है तो आप ये देख लेना, इधर आपको 5000 रुपये से इम्प्रिजनमेंट दी गई है 6 महीने की। सेकेंड टाइम है तो 10,000 से और 1 साल तक की जेल दी गई है। ड्राइविंग राइडिंग है व्हीकल विदाउट, अगर आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो 5000 से 10,000 रुपये आपको यहाँ पर सेकेंड टाइम में पे करने पड़ सकते हैं। ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट परमिट, अगर आप परमिशन के बिना ड्राइव कर रहे हो तो 10,000 से या फिर 6 महीने तक की जेल यहाँ पर आपको देनी पड़ सकती है। ड्राइविंग राइडिंग या व्हीकल विदाउट यूजिंग मोबाइल वाइल यूजिंग मोबाइल फोन, अगर आप फोन पर बात करते समय ड्राइव या फिर राइड कर रहे हो तो सीधे तौर पर आपको 5000 रुपये का भुगतान यहाँ पर देना पड़ सकता है। ओवरलोडिंग है, अगर आपका व्हीकल यानी कि जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा अगर आपने अपने व्हीकल को लोड किया हुआ है तो 20,000 से या फिर आपको एक्स्ट्रा भी इसका पर एक्स्ट्रा टन आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, 2,000 पर एक्स्ट्रा टन। ठीक है। ओवरलोडिंग पैसेंजर है, वो तो गुड्स वाली बात थी, अगर आप कोई माल वगैरह लेके जा रहे हो, अगर आपने पैसेंजर्स का ओवरलोड किया हुआ है तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा पैसेंजर आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, और पहले कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग अ 2 व्हीलर, अगर आप दुपहिया वाहन पर सवारी कर रहे हो, राइड कर रहे हो और उसके ऊपर 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा ऑफ DL फॉर 3 मंथ्स एंड पेनल्टी आपको 2,000 रुपये यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है। हेलमेट नहीं पहना है 2 व्हीलर पर तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ DL फॉर 3 मंथ्स एंड पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज़। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। नेक्स्ट है नॉट वियरिंग सीट बेल्ट, अगर आपने नहीं पहनी है तो 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपने इमरजेंसी व्हीकल को स्थान नहीं दिया है तो 10,000 रुपये से आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। ये बहुत सीरियस है, इसको आपने ज़रूर मानना चाहिए है। ऑफेंसेस, अगर आप किसी भी जुवेनाइल के द्वारा, जिसे बाल अपराध बोलते हैं इसको, ये टाइप है तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स और या फिर पेनल्टी आपको 25,000 रुपये, व्हीकल ओनर गार्डियन जो भी है, ठीक है, वो उनको जो है जिसका भी व्हीकल है उसको यहाँ पर गिल्टी माना जाएगा। ऑफेंस रिलेटेड टू एनफोर्सिंग ऑफिसर्स, अगर आप किसी भी तरह की रिश्वत अगर देते हुए पकड़े जाते हैं तो ट्वाइस द पेनल्टी अंडर द रिलेवेंट सेक्शन, जो भी आपको प्रावधान है उससे दुगना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके बिना तो आजकल चीज़ें चलती ही नहीं है। एग्रीगेटर ऑफेंस, अगर आपने लाइसेंस रिलेटेड अगर कुछ किया है तो 25,000 से 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप हॉर्न बजा रहे हो
अगर आपका साइलेंट जोन है, नो हॉर्न जोन है, तो आपको वहाँ पर 2000 से 4000 रुपये पे करने पड़ेंगे। विदाउट अ टिकट अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हो, जैसे ट्रेन बस वगैरह में हो, तो आपको 500 रुपये यहाँ पर पे फाइन देना पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ मिथ्स और फैक्ट हैं जो हम समझते हैं भाई ये चीज़ें सही है, लेकिन वो वाकई में सही नहीं होती है। आपको लगा कि आपके घर के सामने बनी हुई गली आपके खेलने के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें दुर्घटना हो सकती है और आपको चोट लग सकती है। ठीक है, इन चीज़ों को भी पढ़ लेना। बच्चों को कॉलोनी के अंदर सड़कों पर हल्के स्कूटर पर सवारी करने की अनुमति होती है, ऐसा मिथ हम लोग पाल के रखते हैं, लेकिन नहीं। ये ठीक है कि एक दोपहिया वाहन पर 2 बड़े और 1 बच्चा सवारी करे, तो बिल्कुल नहीं। हम ऐसे मान के चलते कि एक बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, बैठ जाएगा, बट नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका दोपहिया वाहन है तो उसके ऊपर आप सिर्फ 2 ही लोगों को बैठा सकते हो, और वो भी हेलमेट पहन करके। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट होता है। फुटपाथ पर चलते समय मोबाइल पर जरूरी कॉल सुननी चाहिए नहीं, सड़क पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल से दुर्घटना हो सकती है। ये फैक्ट चीजें होती हैं। निकट दूरी, आसपास की दुकानें, बच्चों को नजदीकी स्कूल छोड़ना इत्यादि के लिए दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं ना, हम तो यहीं तक ही तो जा रहे हैं, हेलमेट की क्या जरूरत होती है, स्कूल तक ही तो जा रहे हैं, हेलमेट की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मिथ होता है। बल्कि फैक्ट ये होता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आपको अपने हेलमेट का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में चीज़ें दी गई हैं, आप इनको भी अच्छे से पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट चीज़ें हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि आपकी जो स्पीड से बारे में ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बताई हुई है, स्पीड से रिलेटेड, कि आपका कोई भी व्हीकल है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ड्राइवर की सीट के अलावा 9 या अधिक यात्रियों को ले जाने में अपने वाहन का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि 10 से ज़्यादा लोग अगर हैं, तो आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने गाड़ी की रखनी चाहिए है। ड्राइवर की सीट के अलावा अगर 8 यात्रियों को ले जाने में अपने वाहन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको रखनी चाहिए है। अगर आप किसी प्रकार का माल या फिर गुड्स ले जा रहे हैं, तो आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहां पर रखनी चाहिए। क्वाड्री साइकिल है तो 70 किलोमीटर पर आवर, 3 व्हील्ड व्हीकल है तो 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर अगर आप मोटरसाइकिल यहाँ पर राइड कर रहे हो, तो आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताई गई है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।